स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, I'm enjoying good health and hoping the same for you people. The response you people are giving to me, it's a very sumptuous, opulent, encouraging, fortifying and winsome. Yes, students make a teacher. I always say students make a teacher. Yes, teaching is an art of imparting knowledge without possessing it. Thank you. जी डियर स्टूडेंट्स, तो हम वर्ब की मिसलेनियस मिस्टेक्स कर रहे हैं और फर्दर इसमें जो और ऐसी मिस्टेक्स जो कि मुख्तलफ़ एग्ज़ाम्स में पूछी गई, इंटर लेवल पे, मुख्तलफ़ एंट्री टेस्ट में, इवन कंपटीशन लेवल पे, CSS लेवल पे जो भी ग्रामर की चीज़ें आई, मैं उनको इकट्ठी करके इन मिसलेनियस मिस्टेक्स के लेक्चर्स में लेकर आ रहा हूँ। और फिर ये देखें, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि ये रिपीटेडली पूछी गई हुई हैं क्योंकि इनके अंदर गलती करने का एहतमाल होता है, मौजूद होता है। स्टूडेंट्स यहाँ मिस्टेक कर सकते होते हैं, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। तो लिहाजा you need to establish your grip on that ones as well, so that you may be able to sail through the exams you are going to sit in with the flying colors, inshallah. So let's move to the board. जी डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस देखें। 10 scholarships were competed with या टू नहीं होगा, were competed for। तो आपने, जैसे मैंने कहा था कि प्रीपोजिशन जो है यहाँ वो भी नोट करनी है। 10 scholarships were competed for, competed were, और ये पैसिव में होगा, were competed for। नेक्स्ट, you must apply to the director for the post। you must apply the director for the post नहीं होगा, अप्लाई के साथ टू प्रीपोजिशन आएगी और आगे जिस काम के लिए कर रहे हैं अप्लाई वो फार आएगा। You must apply to the, apply to person for something जो भी आप पोस्ट कर रहे हैं। You must apply to the director for the post। इसी तरह देखें, जैसे pray to God for something, let's pray to God for a blessed rain, let's pray to God for a blessed rain। इस तरह देखें, grateful to, I'm grateful to Allah Almighty for His countless blessings। I'm grateful to Allah Almighty for His countless blessings। Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah enhances your blessings। Gratitude beautifies your life।
Gratitude opens the window of divinity. Ingratitude opens the window of negativity. तो ग्रैटिट्यूड जो होता है डियर स्टूडेंट्स, ये एक पॉजिटिव खिड़की खोलता है। ये आपको अल्लाह ताला के करीब और ज़्यादा कर देता है कि जितना आप शुक्र करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतना ही ज़्यादा आपको देता है, कुरान पाक में है। और नाशुक्री का रवैया ये आपकी ज़िंदगी को नेगेटिविटी की तरफ लेकर जाता है। नेगेटिविटी दैट किल्स द ब्यूटी ऑफ योर लाइफ। You need to stay positive in all circumstances. Yes. इस तरह obliged to, I'm obliged to you for the timely help. Thankful to you for the timely help. इस तरह डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा आई ट्राइड बट कुड नॉट प्रिवेल अपॉन। आई ट्राइड बट कुड नॉट प्रिवेल अपॉन। प्रिवेल गालिबाना, प्रिवेल ऑन या अपॉन, इसके साथ प्रीपोजिशन आएगी। इस वर्ब के साथ कौन सी प्रीपोजिशन है? प्रिवेल ऑन या अपॉन। आई ट्राइड बट कुड नॉट प्रिवेल अपॉन। मैंने कोशिश की मगर फतेह ना पा सका, गालिब ना आ सका। आगे डियर स्टूडेंट्स डिस्पेंस विद। डिस्पेंस विद यानी अपने जब आप कोई सर्विस अंजाम देते हैं, कोई खिदमत अंजाम देते हैं तो डिस्पेंस विद कहते हैं इसे। ही डिस्पेंस्ड विद हिज सर्विसेज नाइसली। He dispensed with his services nicely. उसने बड़ी उम्दगी से अपनी खिदमात सर्विसेज अंजाम दी। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट देखें, नो मॉडेस्ट मैन विल बोस्ट ऑफ हिज अचीवमेंट्स। कोई भी मॉडेस्ट आदमी, पाकबाज आदमी, नोबल आदमी कभी अपनी अचीवमेंट्स पे शेखी नहीं बिगाड़ेगा। बोस्ट ऑफ सिंगल एफ, बोस्ट ऑफ ओ डबल एफ जो है वो फे की आवाज़ देता है, एक स्टूडेंट ने पूछा था, और सिंगल एफ जो है वो वाव की आवाज़ देता है। लेकिन डे टू डे लाइफ में लोग बोल लेते हैं क्योंकि हमें जो प्रिवेलिंग कंडीशंस होती हैं जियोग्राफिकली स्पीकिंग उसके मुताबिक बोलना पड़ता है। तो अगर आप एक्चुअल इसकी देखें प्रोनंसिएशन तो इसमें सिंगल एफ जो है वो वाव की आवाज़ और डबल एफ फे की आवाज़ देता है। खैर जैसे भी है आप बोलें, क्योंकि इन चीज़ों में पढ़कर आप हेजिटेंट या रिलक्टेंट ना हो जाएं। तो जब आप देखें, मैं कहता होता हूं कि इन ऑर्डर टू एनकरेज माय स्टूडेंट्स कि आप बोलें, इंग्लिश बोलें। इवन इन द स्टार्ट यू आर गोइंग टू स्पीक इंग्लिश रॉन्गली, दैट टाइम इवन रॉन्ग स्पोकन इंग्लिश इज़ एक्सेप्टेड। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम उसमें बेहतरी आती जाएगी। यानी आप काम शुरू करें, गलतियां होंगी, और उन गलतियों को एक अच्छे टीचर को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि शुरू में एकदम चीज़ें नहीं ठीक हो जाती। ए चाइल्ड फर्स्ट टोडल्स देन वॉक्स। ए चाइल्ड फर्स्ट टोडल्स देन वॉक्स। एक बच्चा पहले घुटनों के बल चलता है फिर अपने पाँव पे चलता है, एकदम कुछ नहीं हो जाता। Rome was not built in a day. Rome was not built in a day. So it is a consistent effort. तो dear students, no modest man will boast of his achievements. अच्छा, partake of, participate है इसके मानी।
पार्टिसिपेट इन होता है, पार्टेक ऑफ प्रेपोजिशन आएगी इस वर्ब के साथ। दे पार्टुक ऑफ अ सम्पचुअस डिनर, दे पार्टुक ऑफ ए सम्पचुअस डिनर, सम्पचुअस यानी बहुत आला, स्प्लेंडेड, एक्सपेंसिव, कॉस्टली, ऑपुलेंट। नेक्स्ट, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ, एडमिट OF ऑफ, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज, तुम्हारा रवैया किसी भी मुआफ़ी का मुतकाज़ी नहीं है। योर कंडक्ट डज नॉट एडमिट ऑफ एनी एक्सक्यूज। नेक्स्ट डियर स्टूडेंट्स, मैंने ये बता दिया हुआ है एक दो चीज़ें आपको पहले भी। लेट्स प्रे टू गॉड फॉर अ ब्लेस्ड रेन, आई एम थैंकफुल टू यू फॉर द टाइमली हेल्प। तो आगे चलते हैं। आई विश टू मेंशन सर्कमस्टेंसेस टू यू, जब आप अपने हालात किसी को बताते हैं तो आप वहाँ बेहतर है कि मेंशन का वर्ड इस्तेमाल करें। मेंशन का ट्रांसिटिव वर्ब मेंशन इस्तेमाल करें, चाहे जाए कि कोई और से या एक्सप्रेस, इवन बेहतर है मेंशन। आई विश टू मेंशन सर्कमस्टेंसेस टू यू, मैं आपसे अपने हालात बयान करना चाहता हूँ, जिक्र करना चाहता हूँ। आई विश टू मेंशन सर्कमस्टेंसेस टू यू। जी डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है अटेंड टू। अटेंड टू, ही अटेंड्स टू माई लेक्चर वेरी केयरफुली, वेरी इंटेलिजेंटली। ही अटेंड्स टू माई लेक्चर very carefully, very intelligently. Next dear student, approve of, single F, approve of, पसंद करना, किसी चीज़ को पसंदीदगी की निगाह से देखना। I could not approve of his conduct, I could not approve of OF हिज कंडक्ट, मैं उसके रवैये को अप्रूव नहीं कर सकता, मैं उसके रवैये को अप्रूव नहीं कर सका। कुड नॉट अप्रूव ऑफ हिज कंडक्ट। ही गिव्स फॉर द लॉस ऑफ हर प्रॉपर्टी, गिव फॉर के माने होते हैं कंपनसेट, मुआवजा अदा करना, कंपनसेट, गिव फॉर। ही गिव्स फॉर द लॉस ऑफ हर प्रॉपर्टी, ही गिव्स फॉर द लॉस ऑफ हर प्रॉपर्टी, उसने उसकी जो जायदाद का लॉस होता है तो उसका वो खमियाजा यानी मुआवजा अदा करता है। ही गिव्स फॉर द लॉस ऑफ हर प्रॉपर्टी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, ही रिप्लाइड टू हर इन द नेगेटिव, इन द नेगेटिव इडियमेटिक सेंस है इन द नेगेटिव। जब आप किसी को नफ़ी में कोई जवाब देते हैं तो इन द नेगेटिव, तो अगर कोई किसी को मुस्बत जवाब देता है, हाँ में जवाब देता है, तो वो इन द अफर्मेटिव, इन द अफर्मेटिव। ही रिप्लाइड हर इन द अफर्मेटिव। अगर नेगेटिव है, ही रिप्लाइड हर इन द नेगेटिव, इडियमेटिक सेंस है। ऐसे डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है ही इज़ अ मैन हु कीप्स अप अपीयरेंसेस, कीप अप बरकरार रखना, मेंटेन, वो ऐसा आदमी है जो ज़ाहरियत वज़ादारी कायम रखता है। ही इज़ अ मैन हु कीप्स अप अपीयरेंसेस, कीप्स अप अपीयरेंसेस, कीप अप अपीयरेंसेस, ज़ाहरदारी वज़ादारी कायम रखना, इडियम है। ही is a man who keeps up appearances. Next है she is unable to move from her bed. She is unable, far moving नहीं होगा,
टू आएगी। शी इज़ अनएबल टू मूव फ्रॉम हर बेड, यानी वो इतनी अलील है कि वो अपने बिस्तर से भी हिल जुल नहीं सकती, हरकत नहीं कर सकती, यानी बेड रिडन है। यस, हेल्थ इज वेल्थ। वन रियलाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ when वन इज, आप देखें वन, मैंने वन से शुरू किया, उसी के केसेस के मुताबिक चलेंगे। वन रियलाइजेज द इम्पॉर्टेंस ऑफ हेल्थ when वन सफ़र्स फ्राम अ माइनर मालाडी, डिजीज़, इलनेस। किसी आदमी को सेहत का एहसास उस वक़्त होता है जब उसे कोई मामूली सी ही बीमारी भी आ घेरे। सेहत, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, हेल्थ इज़ वेल्थ, बहुत बड़ी नेमत है। बेशक बेशक अल्लाह सबको, सब बीमारों को जो घरों में, हॉस्पिटल्स में, सबको सेहत कामला व आजला अता फरमाए। आमीन आमीन। जी, शी इज़ अनएबल टू मूव फ्राम हर बेड्स। नेक्स्ट है, ही इंक्वायर्ड ऑफ हर, किसी की दरियाफ़त मालूम करना, किसी की सेहत के बारे में पूछ पूछ करना। ही इंक्वायर्ड ऑफ हर, उसकी सेहत याबी की, दरियाफ्त की, पूछ पूछ की कि वो कैसी है। ही इंक्वायर्ड ऑफ हर, इंक्वायर ऑफ। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये वर्ब्स भी देख लें, इनके साथ ऑन या अपॉन प्रीपोजिशन आएगी, जैसे डिपेंड, अपॉन, तीनों के माने एक ही हैं। इन्हसार करना, भरोसा करना, डिपेंड अपॉन। द ओल्ड वेमेन हैज़ नो सोर्सेस टू डिपेंड अपॉन, रिलाई, रिलाई ऑन या अपॉन। ही इज़ अ मैन हु कैन बी रिलाइड ऑन या अपॉन। ही इज़ अ मैन हु कैन बी रिलाइड ऑन, रिलाइड ऑन, बैंक ऑन, बैंक ऑन, you bank on him for timely help, you can bank on him for a timely help। इन्हसार करना, भरोसा करना। पिलो ऑन या अपॉन, you can pillow upon her to help you in needs। हिंज, हिंज डियर स्टूडेंट ये भी देखें, हिंज जो है, जो दरवाजे का कब्ज़ा होता है ना, उसको कहते हैं। अब दरवाज़ा देखें, उस कब्ज़े के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, तो ये भी इन्हसार करना, हिंज ऑन या अपॉन, हिंज ऑन या अपॉन। ही इज़ अ मैन हु कैन बी हिंज्ड अपॉन इन नीड्स। ही इज़ अ मैन हु कैन बी हिंज्ड अपॉन इन नीड्स। तो ये डियर स्टूडेंट्स मिसलेनियस मिस्टेक्स जो कि मुख्तलिफ एग्ज़ाम्स में पूछी गई हैं। आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन द मिस्टेक्स टू यू एंड आई बिलीव दैट यू पीपल हैव अंडरस्टूड देम वेल। इंशाल्लाह और उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छी तरह से इन तमाम को समझ चुके होंगे। ऑफ कोर्स दे विल एड एंड हेल्प यू in establishing your grip on English grammar। इंशाल्लाह। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप लोगों को आसानियाँ दें और आसानियाँ तकसीम करने का शरफ़ अता फरमाएँ। May Allah bless you with the pleasures and comforts of life and enable you to distribute the same to the people around you। Till next, अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।